अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़कात इस्लाम का अहम तरीन फ़रीज़ा है। अल्लाह ताला ने ज़कात मालदारों पर फ़र्ज़ फरमाई है। जो शख्स, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, अगर वो निसाब का मालिक है तो अल्लाह ताला ने निसाब के मालिक यानी साहिब निसाब पर ज़कात फ़र्ज़ फरमाई है। और ज़कात 3 चीज़ों में फ़र्ज़ होती है। नंबर 1 सोना और चांदी, नंबर 2 कैश, नंबर 3 सामान तिजारत यानी हमारे बिज़नेस का सामान। तो हम जब ज़कात निकालेंगे तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास चांदी कितनी है, सोना कितना है, कैश कितना है, सामान तिजारत कितना है। ये सारी चीज़ें मिलाकर हम देखेंगे कि अगर इतना रुपया हमारे पास बैठ रहा है कि ये सारी चीज़ें मिलाकर हमारे पास इतना रुपया हो रहा है कि जिससे हम 52.5 तोला चांदी ख़रीद सकते हैं। समझ रहे हैं आप? 52.5 तोला चांदी ख़रीद सकते हैं। 52.5 तोला चांदी के जो ग्राम बनते हैं वो 609 ग्राम बनते हैं। तो अगर किसी शख्स के पास, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, इतना रुपया है, इतना बिज़नेस का सामान है कि जिससे वो 52.5 तोला चांदी ख़रीद सकता है, तो ऐसे शख्स पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी और इसको 2.5% के हिसाब से ज़कात निकालना फ़र्ज़ है। तो ये चीज़ ज़रूरी है समझने की। तो अगर हमारे पास इतना माल है, इतनी दौलत है कि जिससे हम 52.5 तोला चांदी ख़रीद सकते हैं, तो अब हमारे ऊपर उस माल में से ज़कात निकालना फ़र्ज़ है। ये औरतों के लिए भी है, मर्दों के लिए भी है। इसको ज़रूरी समझें। दूसरी चीज़ ये है कि आम तौर पर हमें अपने साहिब निसाब होने की तारीख़ पता नहीं होती है। जिन भाइयों और बहनों को साहिब निसाब होने की तारीख़ पता है पहले से, तो ठीक उसके 1 साल बाद उसी तारीख़ में, जिस तारीख़ में ये साहिब निसाब हुआ था, उसी तारीख़ में 1 साल बाद इसको अपनी ज़कात का हिसाब करना ज़रूरी है। अब होता क्या है कि आम तौर पर हमें अपने साहिब निसाब होने की डेट पता नहीं होती है कि हम साहिब निसाब कौन सी डेट में हुए थे। तो अब आप रमज़ान की एक डेट फ़िक्स कर लें कि मुझे इस डेट में अपना तमाम माल व दौलत का हिसाब करना है। और रमज़ान में हम लोग करते भी हैं। रमज़ान में हम लोग ज़कात तो निकालते हैं, लेकिन एक डेट फ़िक्स नहीं करते हम लोग। कभी 20वें रमज़ान में निकाल दी, कभी 10वें में निकाल दी, कभी 5वें में निकाल दी। खूब अच्छे तरीके से समझ लें कि जिन भाइयों और बहनों को साहिब निसाब होने की डेट अगर पता नहीं है, तो ऐसे मर्दों के लिए, ऐसे औरतों के लिए जो साहिब निसाब हो गए हैं लेकिन उनको अपने साहिब निसाब होने की कोई डेट नहीं पता है, तो वो रमज़ान की कोई एक डेट फ़िक्स कर लें। मिसाल के तौर पे पहली तारीख़ फ़िक्स कर लें, दूसरी तारीख़ फ़िक्स कर लें, तीसरी तारीख़ फ़िक्स कर लें, लेकिन एक डेट फ़िक्स कर लें। और वो फ़िक्स क्यों करनी है कि अब रमज़ान की इस तारीख़ में मुझे अपने सारे असासों का हिसाब करना है। सारी प्रॉपर्टी, मालो दौलत, सोना चांदी, सब का हिसाब लगाना है कि मेरे पास ये कितना है। और फिर हिसाब लगाने के बाद 2.5% के हिसाब से मुझे उसमें से ज़कात अलग निकाल के रख देनी है। ये आप किसी एक डेट को फ़िक्स करने के बाद हर साल उसी डेट में अपने माल का हिसाब लगाएं। सोना कितना है, चांदी कितनी है, कैश कितना है और सामान तिजारत यानी बिज़नेस का सामान कितना है, सबको टोटल लगाएं आप। और टोटल लगाने के बाद उसमें से 2.5% के हिसाब से बिल्कुल अलग कर लें। ये एक उसी डेट में होना चाहिए जो डेट आप फ़िक्स करें रमज़ान की। ये नहीं होना चाहिए कि साहब कभी 20 में निकाल दी, कभी 15 में निकाल दी। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो हमें जो ज़कात देनी है वो सारे सामान में से देनी है। मैं समझ रहा हूँ कि आप मेरी बात समझ रहे हैं कि हमें ज़कात टोटल में से देनी है और 3 चीज़ों को हमें टोटल लगाना है। 3 चीज़ों को कौन सा टोटल लगाना है? नंबर 1, अगर हमारे पास सोना है तो उसको भी जोड़ना है, सोना नहीं है, चांदी है तो उसको भी जोड़ना है। सोना चांदी अगर हैं तो इन दोनों को जोड़ना है। सोना चांदी कैश को भी जोड़ना है। और सामान तिजारत, बिज़नेस का हमारे पास जो सामान है उसको हमें जोड़ना है और सबको जोड़ के टोटल लगाना है कि ये टोटल हमारे पास कितना बैठ रहा है। मिसाल के तौर पर टोटल हमने लगाया चांदी, सोना, कैश और जो हमारा बिज़नेस का सामान है, हमने सब जोड़ जाड़ के लगाया तो 1 लाख बैठता है। तो 1 लाख में से 2.5% के हिसाब से 2,500 रुपये इसके बनते हैं। तो हम 2,500 रुपये अलग निकाल देंगे कि इसकी ये ज़कात के हो गए। तो बात समझ आ रही है आप हज़रात के कि जितना भी हमारे पास हम रुपया पैसा है, मालो दौलत है, बिज़नेस का सामान है, सब टोटल लगाने के बाद उसमें से 2.5% हम ज़कात का निकाल के जो हम एक तारीख़ सेलेक्ट करेंगे रमज़ान की, उस तारीख़ में हमें हर साल हिसाब लगाना है और 2.5% के हिसाब से टोटल में से
ज़कात निकाल के अलग रख देनी है, और आप चाहें तो किसी एक गरीब को दे दें। ज़्यादा अगर ज़कात है आपकी तो कई लोगों को भी दे सकते हैं। ये तो है ज़कात निकालने का तरीक़ा। अब दूसरा मसला ये समझें कि जिन बहनों के पास सोना और चांदी के ज़ेवरात हैं और वो सोना और चांदी के ज़ेवरात साहिब निसाब तक पहुँचते हैं, यानी उसको साहिब निसाब बना देते हैं, इतना सोना और चांदी है कि जिसको अगर मार्केट में फ़रोख्त किया जाए तो इतना माल उस खातून के पास आ जाएगा जिससे 52.5 तोला चांदी ख़रीदी जा सकती है। तो अब ऐसी औरत पर भी ज़कात फ़र्ज़ होगी। बात समझ आ रही है? बहुत सारी ख़वातीन ने से ये सवाल किया है कि हमारे पास तो ज़ेवर है लेकिन 5 तोला सोना है, 7.5 तोला सोना नहीं है, और चांदी भी है, कुछ कैश भी है। तो अच्छे तरीके से याद रख लें, सोना, चांदी और कैश, किसी खातून के पास सोना और चांदी दोनों हैं तो फिर दोनों मिला के ये देखो कि उसकी रेट कितनी बन रही है। अगर इतनी रेट बन रही है कि जिससे 52.5 तोला चांदी ख़रीदी जा सकती है तो अब इस पर भी ज़कात फ़र्ज़ होगी। इसी तरह से किसी के पास सोना और चांदी और कुछ बैंक बैलेंस भी पड़ा हुआ है तो टोटल तीनों को मिला के ये देखो कि कितने रुपए बन रहे हैं। अगर इतने रुपए बन रहे हैं कि जिससे 52.5 तोला चांदी ख़रीदी जा सकती है तो इस खातून के ज़ेवरात पर भी ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी। बस उसूल ये याद रखिएगा, इतना रुपये अगर किसी के पास है जिससे 52.5 तोला चांदी ख़रीदी जा सकती है तो बस ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी। इसी तरीके से हमारे भाई ये समझे, हमारे बहुत सारे भाइयों ने सवाल किया है कि मुफ्ती साहब हमारा कपड़ों का स्टॉक है और वो इतना बड़ा है कि हम ये अंदाज़ा नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे यहाँ कितने का माल है, तो अब हम इसमें से कैसे ज़कात निकालें? कैसे ज़कात निकालें? बहुत आसान है। देखिए 3 प्राइस होती हैं, एक तो रिटेल प्राइस, एक होलसेल प्राइस होती है, और तीसरी प्राइस ये होती है कि अगर ये सारा माल मैं बेचूं किसी को तो ये कितने में बिकेगा। समझ रहे हैं आप? तो आप अपनी दुकान के सारे माल का इस तरह से गुणा भाग करें कि अगर मैं ये पूरी दुकान का माल किसी को सेल करूं, बेचूं, तो ये कितने में बिकेगा, कितने में बिकेगा। अच्छा, हमारे यहाँ ज़कात निकालने में गफलत बहुत बरती जाती है। कुछ लोग तो जो वो हैं जो ज़कात देते ही नहीं हैं, कुछ लोग तो वो हैं जो ज़कात देते ही नहीं हैं। तो ऐसे लोगों के लिए बड़ी सख्त वाइदें हदीस शरीफ में आई हैं। जो लोग ज़कात, जिनके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है, वो ज़कात नहीं देते हैं। हदीस शरीफ में आता है कि आखिरत में इनका माल गंजा सांप बनकर इनको डसेगा। ये पूछेगा कि तू कौन है, मुझे क्यों डस रहा है? तो ये सांप कहेगा मैं तेरा माल हूँ, मैं तेरा माल हूँ। तो ये गंजा सांप इसलिए कहा गया है कि उसके जहर की वजह से उस सांप के बाल बिल्कुल ख़त्म हो गए होंगे। इतना ख़तरनाक सांप होगा जो इसका माल बनकर इसको डसेगा। जो माल होगा वो सांप जो इसको डसेगा। तो ये तो हाल, ये सज़ा उन लोगों के लिए हैं जो ज़कात जिनके ऊपर फ़र्ज़ है और वो ज़कात नहीं देते हैं। कुछ लोग वो हैं जो ज़कात तो देते हैं लेकिन अंदाज़े से देते हैं। कपड़े की शॉप है लेकिन अंदाज़े से दे दी, बस इतना। तो अंदाज़े से भी ज़कात नहीं देनी है। याद रखिएगा, अगर ज़कात का 1 रुपया भी हमारे माल में रह गया तो वो हमारे पूरे माल को ख़राब कर देता है, पूरे माल को ख़राब कर देता है, पूरे माल में बेबरकती कर देता है। तो ज़कात देनी है, खूब एहतियात से देनी है, हिसाब लगा कर अच्छे तरीके से गुणा भाग करके ज़कात देनी है। तो अब जिन भाइयों के पास पूरा स्टॉक है, कपड़े का पूरा स्टॉक है, किसी की किसी चीज़ की शॉप है तो उसका पूरा स्टॉक है, तो अब इतना सामान दुकान में भरा हुआ है कि ये हिसाब ही नहीं लग पा रहा है कि सामान दुकान के अंदर है कितना। अब इसकी ज़कात कैसे दी जाएगी? तो वो मैं क्लियर करने जा रहा हूँ कि एक तो होती है होलसेल प्राइस। आप चाहें तो होलसेल प्राइस के हिसाब से खाते वगैरह रख के रहते हैं, सब जोड़ लें कि ये कितना होगा दुकान में सामान। और अगर फिर भी दिक्कत पेश आ रही है तो आप पूरी दुकान का अंदाज़ा करेंगे कि अगर कोई सामान ख़रीदने आ जाए और ये मैं पूरी दुकान बेचूं तो ये कितने में बेचूंगा। तो पूरे ईमानदारी के साथ आप पूरी दुकान का हिसाब लगाएं कि पूरी दुकान का सामान कितने में बिकेगा। जितने में बिकेगा, जितने में आपका दिल गवाही दे रहा है कि इतने में पूरी दुकान का सामान होगा, बस उतना आप लिख लें और उसमें से आप 2.5% के हिसाब से अलग कर दें और उसकी ज़कात दे दें। ये है उन लोगों के लिए ज़कात देने का तरीक़ा जिन लोगों की दुकान भरी हुई है। एक चीज़ ये भी है कि बहुत सारी बहनों ने बच्चों के शादी के लिए ज़ेवर लेकर रख दिया है। बहुत सारी ख़वातीन ऐसी भी हैं जिन्होंने सवाल किया है कि उन्होंने बच्चों की शादी के लिए ज़ेवर लेकर रख दिया है कि बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो उनकी शादी में ज़ेवर देंगे। तो अब क्या इसकी भी ज़कात होगी? तो खूब अच्छे तरीक़े से समझ लिया जाए।
अगर वो सोने का ज़ेवर और चांदी का ज़ेवर, चांदी भी है सोना भी है, और वो इतना हो रहा है कि जो 52.5 तोला चांदी जिससे ख़रीदी जा सकती है, तो इस ज़ेवरात के ऊपर भी ज़कात फ़र्ज़ होगी। लेकिन अगर वो ज़ेवर सिर्फ सोना है और कुछ भी नहीं है, कैश भी नहीं है, चांदी भी नहीं है, और वो 7.5 तोले के तक पहुंच रहा है, तो इस पर भी ज़कात फ़र्ज़ होगी। लेकिन अगर सोना है सिर्फ, जो हमने अपनी बच्ची के लिए लेकर रखा है वो सिर्फ सोना है और वो 7.5 तोला नहीं है बल्कि कम है, तो अगर बच्ची नाबालिग है तो माँ के ऊपर ज़रूरी है कि वो इसकी भी ज़कात दे, और अगर बच्ची बालिग है तो फिर इसके ऊपर ज़कात नहीं होगी। तो ये चीज़ें थी ज़कात से मुताल्लिक़ जो मैंने क्लियर कर दी आप हज़रात के। तो ज़कात 3 चीज़ों में है, नंबर 1 कैश, नंबर 2 सोना चांदी, नंबर 3 माल तिजारत, तिजारत का सामान। बैंक में हमारे जो भी रखा हुआ है उस पर भी ज़कात है, अगर इतना बैंक बैलेंस हमारा है कि जिससे 52.5 तोला चांदी ख़रीदी जा सकती है। तो ये ज़कात के कुछ ज़रूरी मसले थे जो मैंने आप लोगों से अर्ज़ किए। इंशाअल्लाह कल मैं और मसाइल लेकर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होऊंगा। दीजिएगा इजाज़त। इस क्लिप को शेयर करें ताकि ज़कात से मुताल्लिक़ ये मसाइल हर बहन तक पहुँच सकें, हर भाई तक पहुँच सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।